ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ये बदलता भारत है, वही भारत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जरूर है। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, हर वर्ग ਦੀ औरत ਨੂੰ किस नज़र ਨਾਲ देखते हो? छोटी बेटियां लगती हैं, बड़ी बड़ी बहनों की तरह भी लगती हैं, उनसे वरिष्ठ माँ हो जाती हैं, दादी हो जाती हैं। तो हर एक महिला मुझे यूँ लगती है कि मेरी कोई अपनी है। पहले एक रिलेशनशिप की वैल्यू होती थी, आज वो वैल्यू को उठा के फेमिनिस्ट होती जा रही है। बोल्डनेस के मायने बदल गए हैं और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आजकल के इन्फ्लुएंसर फेमस हो रहे वुमेन्स के नाम पे, वो नज़रिए के बारे में मैं बात कर रही हूँ। समाज की मानसिकता यदि संकीर्ण है, ये तो उनकी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मैंने आपको कहा। लेकिन हाँ, जैसे आप इस गार्डन में आके आपने इस गार्डन की तारीफ की अदिति जी, ये ज़रूर कहूँगी कि मर्यादा एक इतनी खूबसूरत से हमारे सनातन का वो आभूषण है, जो भी उसे पहनेगा वो बहुत खूबसूरत लगेगा। हमारा संविधान हम सभी को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, जो जैसा चाहे वो यहाँ एक नागरिक के तौर पर रह सकता है। पर हाँ, आपकी मर्यादा, आपने मुझे कहा, जब हम आपस में बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि जिस तरह से लोग आपको मिलते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, उनकी आंखों में जो चमक होती है, ये मैं अवश्य कहूँगी कि ये एक मर्यादा का ये आभूषण जब महिला पहनती है तो वो यकीन मानिए वो हर उम्र में बेहद खूबसूरत लगती है। अपने बच्चों पे विश्वास करना होगा, अपने बच्चों को सही दिशा में आपको उन्हें संस्कार से पालना पोसना होगा। उसके बाद यदि आप सोचें कि आजकल के बच्चों को आप अपने अनुसार, आप कहो उठ जाओ बैठ जाओ, आपके अनुसार वो नहीं चलेंगे। जितना हमारा सोशल मीडिया, जितना इसका ये बेअंत है, आसमान की तरह बिल्कुल खुला आसमान है, इसका कितना यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, कितनी देर के लिए दे रहे हैं। हम बच्चे आजकल पैदा होते हैं, हम उन्हें फ़ोन दे देते हैं, वो फ़ोन के बिना आजकल आप देखिए, वो बिना वो रील्स अपना वो खाना ही नहीं खाते। तो जो आदतें हम उनके अंदर डाल देंगे, उन आदतों के लिए वास्तव में जिम्मेदारी हमारी ही है। सत श्री अकाल जी, चर्चा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़ी अपनी अदिति, तो अक्सर तुहानूं मैं नवे लोगों नाल उन्हां दी स्टोरी नाल कहानी नाल रूबरू कराउणी आ, पर इस ऐतकी एक मुलाकात थोड़ी करवाउण लगी है। पर उहदी खास गल पता की है, मैं पिछले ही दिने एक पार्टी दे विच गई सी, उत्थे एक शख्सियत नाल मिली मैं, जिहदे बारे सुन के मैनूं इन्नी हैरानी हुई कि वो बीजेपी पंजाब स्टेट दे वुमन विंग दी, मतलब उन्होंने सम्मानित किया गया है अटल गौरव पुरस्कार के नाल। और जब मैं महिला बारे सुनिया ना, मैं खुद हैरान हो गई कि यार वाकई इदा दी कोई लेडी है जो मतलब पूरी स्टेट नूं इस तरीके नाल इंस्पायर कर सकती है, इदा अपने नाल लैके चल सकती है। इन्ना मोटिवेशन और इन्ना प्यार लोगों वालों थानूं मैं भी मिलवानी हाँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हाँ राशि अग्रवाल जी नूं मिलण नूं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, मतलब ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਟਲ ਗੌਰਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पर मेरे ना एक सवाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? हाँ जी अदिति जी। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, हर वर्ग ਦੀ औरत ਨੂੰ किस नज़र ਨਾਲ देखते हो? मुझे हर महिला इतनी प्यारी लगती है, छोटी है। देखिए मैं स्वयं भी आज उम्र के जिस पड़ाव में हूँ, देखिए 50 के करीब हूँ। छोटी बेटियाँ लगती हैं, बड़ी बड़ी बहनों की तरह भी लगती हैं, उनसे वरिष्ठ माँ हो जाती हैं, दादी हो जाती हैं। तो हर एक महिला मुझे यूँ लगती है कि मेरी कोई अपनी है। भारतीय धरा भारत को यदि मैं अपनी माँ कहती हूँ, तो जो भी मुझे मिलता है, पंजाब की बहू हूँ, हर कोई मेरा अपना है, स्वजन है जी। पर आजकल जो महिलाओं के हालात आप देख रही हैं, आज न्यूज़पेपर पे खबरों में आप सारे जो हालात देख रही हैं, वो हालात देख के आप महिलाओं को फिर किस नज़र से देखती हैं और आप उनके बारे में क्या कहती हैं? फिर अदिति, मैं नहीं समझी कि आप आजकल हालात, किन हालातों की बात कर रहे हो? हालात जैसे कि ग्लैमर को लेके,
खूबसूरती को लेके और अपने आप को जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि वेस्टर्न कल्चर में लेके उनका माइंडसेट जिस तरीके से चेंज होता जा रहा है। पहले एक रिलेशनशिप की वैल्यू होती थी, आज वो वैल्यू को उठा के फेमिनिस्ट होती जा रही है। बोल्डनेस के मायने बदल गए हैं और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आजकल के इन्फ्लुएंसर फेमस हो रहे हैं वुमेंस के नाम पे, वो नज़रिए के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपको कहूँगी ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। ठीक है, हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों एक जैसी नहीं है। ये जेनजी का ज़माना है, देखिए, ठीक है। महिलाएं 21वीं सदी है और इस समय महिला सशक्तिकरण पर चहुं ओर से काम हो रहा है। हमारी केंद्रीय सरकार है, आप जानते हैं, विभिन्न जितनी भी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, नीतियां हैं, प्रयास हो रहा है कि महिलाओं को हमारी मुख्य धारा है उसमें, यदि हम 2047 विकसित भारत के संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चले हैं, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी हम पुरुषों के समानांतर उनके साथ हम उनका जब साथ लेंगे, जब इतने बड़े देश की जितनी भी आबादी है वे आधे की हकदार नहीं है, वो पूरे की पूरी जनसंख्या की माँ है। तो जब तक उनका उत्थान नहीं करेंगे, उनको अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे, तब तक भारत जो हमारा लक्ष्य है शताब्दी वर्ष का, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। आपको मैं अवश्य कहूँगी, मैं सारे दिन लगभग, आप जानते हैं कि मैं ज़मीन पर रहती हूँ और लगभग 6-7 साल का मेरा इस क्षेत्र विशेष में मेरा भिन्न भिन्न महिला समाज के साथ मेरा मिलना होता है। विभिन्न प्रकार के उनके अनुभव मुझे उनके साथ मिलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बदलता भारत है, वही भारत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ज़रूर है। मैं ये सभी के लिए कहूँगी। मैं अपने घर की बात करूँगी जो मेरे बिल्कुल सन्निकट हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, जब वो कॉलेज में थी वो वेस्टर्न आउटफिट्स पहना करती थी जी। उसने घर में बहुत ज़्यादा कोई हाउस होल्ड में काम नहीं करना। धीरे धीरे उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आज वो टेक महिंद्रा में, आज वो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा तीनों की शीज़ वाइस प्रेसिडेंट भी है और हेड HR के तौर पे गई थी। मैंने धीरे धीरे उसमें, लोग जब बाहर से देखते हैं कि बहुत ही मॉडर्न फीमेल है, मैं आपको बतलाती हूँ भीतर से उसका जो कंटेंट है, उसका जो डेडिकेशन है अपने पेरेंट्स के लिए, हम सिस्टर्स के लिए, हम 3 बहनें हैं। मेरी छोटी सिस्टर है डॉक्टर रीनू पॉल सूद। हम एक सामान्य परिवार से हैं, 3 सिस्टर्स हैं, मेरे मदर पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं अपनी माँ की उस जनरेशन से अपने को देखते हुए, अपनी छोटी सिस्टर्स को देखते हुए, अगर मैं जनरेशन या हम सीढ़ी चढ़ते हुए यदि आज अपनी मैं डॉटर्स तक आती हूँ, जिसमें मेरे पास 24 साल की डॉटर से लेकर मेरे पास टीनेज की डॉटर मेरी बेटी है, जेंजी है। मैं आपको एक बात बतला दूँ, मॉडर्न आउटफिट्स पहनी हुई लड़की को अगर आप आपकी दृष्टि में, अगर आप उसको उन शक की नज़रों से देख रहे हो कि उसके भीतर वो कितनी धनाढ्य है, अपने संस्कारों में, मर्यादा में, जो हमें मर्यादा सिखाई गई है हमारे ग्रंथों के द्वारा। मैं आपको ये बतलाती हूँ, मैंने क्योंकि ये अनुभव बहुत निकटता से, आज भी मैं समाज में काम कर रही हूँ। महिलाएं अपने आप को स्मार्टली ड्रेसअप करती हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो पहनती हैं और इसे स्वीकार करना चाहिए, जो वास्तव में जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें कॉन्फिडेंट। आज के अधिकतर महिलाएं काम कर रही हैं, काम करते हुए जैसा परिधान उन्हें काम करने में उन्हें कंफर्ट देता है, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वो पहना हुआ है तो हमें स्वीकार होना चाहिए जी। समाज की मानसिकता यदि संकीर्ण है, ये तो उनकी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मैंने आपको कहा। लेकिन हाँ, जैसे आप इस गार्डन में आके आपने इस गार्डन की तारीफ़ की अदिति जी, ये ज़रूर कहूँगी कि मर्यादा एक इतनी
खूबसूरत से हमारे सनातन का वो आभूषण है, जो भी उसे पहनेगा वो बहुत खूबसूरत लगेगा। आप देखिए इसको कितने तरीके से काटा गया है। अगर ये पूरा फैल जाती यहाँ तक तो शायद इसकी नीटनेस इतनी ना होती, ये देखने में इतना सुंदर ना लगता। अवश्य महिला हैं, भारत की महिला हैं, हमारी वेशभूषा की मैं स्वयं अपनी बात कर रही हूँ। प्रत्येक, आप जानते हैं यहाँ पर हमारा संविधान हम सभी को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, जो जैसा चाहे वो यहाँ एक नागरिक के तौर पर रह सकता है। पर हाँ, आपकी मर्यादा, आपने मुझे कहा, जब हम आपस में बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि जिस तरह से लोग आपको मिलते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, उनकी आंखों में जो चमक होती है, ये मैं अवश्य कहूँगी कि ये एक मर्यादा का ये आभूषण जब महिला पहनती है तो वो यकीन मानिए वो हर उम्र में बेहद खूबसूरत लगती है। जी, आपने मर्यादा की बात की है, लेकिन आजकल की मर्यादा की जो बात करें, मर्यादा नाम की चीज़ अब बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम लोग ड्रेसिंग सेंस की बात करें ना, आप भी सोशल मीडिया पे आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए या किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए दे यूज़ टू वेयर वेरी शॉर्ट क्लोथ्स, रिवीलिंग क्लोथ्स। ठीक है, तो इससे कैसे मॉडर्नाइज करके इसमें कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं, और इससे क्या मतलब सामने वाले के मतलब माइंडसेट को हम कैसे वो करें, क्योंकि लोगों का कहना है कि ऐसे कपड़े जो होते हैं कहीं ना कहीं लोगों को, जो मनचले होते हैं, जिनकी मानसिकता छोटी कही जा सकती है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए इनविटेशन है, और वुमन जैसी जो होती है उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। देखिए, ये पाश्चात्य संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि पूरा ग्लोबल इस समय, आप देखिए, ये सोशल मीडिया का इस समय, एआई का समय है। इस समय ये पूरी की पूरी इस समय वातावरण ही भिन्न है। मेरे अपने ही बच्चे हैं, आप कपड़ों के लिए आप उन्हें टोक ही नहीं सकते। जो उन्हें पसंद है वो पहनेंगे। मैं छोटा सा आप सभी के साथ अपना एक अनुभव साझा करूँगी। मुझे खुद लगता था, मेरी बेटी अभी टीनेज में आ रही है, बच्चे आपकी बात कम सुनते हैं। मैं उसके सभी फ्रेंड्स में मैं बहुत इस तरह से बदनाम हूँ कि तेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कहीं ज़्यादा आने जाने नहीं देती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगी, पीछे अभी छोटा सा, ये सारी दोस्त आपस में कहीं बर्थडे मनाने गए हैं और एक बहुत भीषण एक्सीडेंट, उसमें वो 5-6 लड़कियां उसमें, बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट। और उसके बाद मुझे जब जिसका फ़ोन आया कि आपकी डॉटर थोड़ी सी ठीक हैं, और जब मैं गई वहाँ, डीएमसी इमरजेंसी में थे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो होश में नहीं थी, लेकिन मैं आपको उस बेहोशी की हालत में भी वो मेरी डॉटर जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी का जाप कर रही थी। वो दिन है, मैं आप सभी को ये अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मत जाइए कि बच्चे क्या देख रहे हैं सारी सारी रात। आजकल बच्चे आपस में, फ्रेंड्स आपस में वीडियो कॉल पर, एज पेरेंट आप उनको रोकोगे। उसने मुझे कहा, मम्मा हम पढ़ रहे हैं सारे मिलकर। अपने बच्चों पे विश्वास करना होगा। अपने बच्चों को सही दिशा में आपको उन्हें संस्कार से पालना पोसना होगा। उसके बाद यदि आप सोचें कि आजकल के बच्चों को आप अपने अनुसार, आप कहो उठ जाओ बैठ जाओ, आपके अनुसार वो नहीं चलेंगे। अंततः मैंने ये देखा कि आप, हमारे आसपास हम उनको क्या वातावरण दे रहे हैं, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, कैसे हम उनको बड़ा कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं संस्कारों से। मायने वास्तव में यही रहता है। आज ये बच्चे, मैं भी उनको कहती हूँ क्या कटी फटी आप जीन पहन रहे हो, मेरी डॉटर है जी। लेकिन इन सब को, मेरी मानसिकता को बदलता उसका ये आचरण, जब वो अपने जीवन के इतने कठिन समय में थी कि बेहोश थी, और मैं वहाँ पर, और वो जय गुरु जी खून से लथपथ थी। और आपको ईश कृपा का भी मैं आपको बतला दूँ, अपने बच्चों में हम कुछ डालें, महिलाएं जी। ठीक है, आप आजकल का समय जैसा भी है, आपको देखिए जैसा भी वातावरण जी। आजकल का जो समय है ना, मतलब एक वक्त था कि कहा जाता था कि औरतें बाहर सेफ नहीं है, पर आजकल का ज़माना ऐसा है ना कि कोई भी सेफ नहीं है। आपने भी सुना होगा वो बच्चे के साथ क्या हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसे होता है। और एक चीज़ बहुत जानने की ज़रूरत है कि बच्चों को हम क्या सिखाएं, कि बच्चों को कैसे सिखाएं कि इज्जत किसकी करें।
बच्चों को क्या सिखाया कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ये कैसे सिखाया, क्योंकि एक यही बड़ा मतलब, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे घर में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत सिखाना पड़ता है कि कैसे किसी का पता तो चलता नहीं कौन कैसा है, किस माइंडसेट के साथ है, तो वो मुझे लगता है एक बहुत मेजर है नॉलेज, वो बच्चों को होनी चाहिए। आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? मैं इसे समझती हूँ कि आप वास्तव में ये जो सशक्तता की बात हो रही है ना, ये हर माँ को समझना होगा। आपने अपनी बेटी को कैसे सशक्त करना है, ये घर से आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप अपनी सशक्तता के लिए ये ना हो कि वो जो बिल्कुल शुरुआती दौर में अपने बच्चों को गुड टच बैड टच, आजकल तो स्कूल में भी इसकी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं। आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में NGOs भी आगे आके काम कर रही हैं। देखिए जितना आज जितना हमारा सोशल मीडिया, जितना इसका ये बेअंत है, आसमान की तरह बिल्कुल खुला आसमान है। इसका कितना यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, कितनी देर के लिए दे रहे हैं। हम बच्चे आजकल पैदा होते हैं, हम उन्हें फ़ोन दे देते हैं। वो फ़ोन के बिना आजकल आप देखिए, वो बिना वो रील्स अपना वो खाना ही नहीं खाते। तो जो आदतें हम उनके अंदर डाल देंगे, उन आदतों के लिए वास्तव में जिम्मेदारी हमारी ही है। क्या आपको लगता है, मैं अदिति जी, आपको लगता है क्या ये इस तरह की बातें केवल आज ही हैं? हर युग में, अब बदलते युग में, आप आज हम कलयुग में हैं, आप सतयुग में भी चले जाइए, आप द्वापर में चले जाइए, आप त्रेता में चले जाइए, हर युग में परिस्थितियां ऐसी ही थी। जी, बात तो हर युग में थी, पर बात ये है ना, हाईलाइट अब हो रहा है और सामने देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात पता मुझे डराने वाली क्या लगती है, मुझे बस आपके मुँह से एक चीज़ सुनना है कि बच्चों को क्या सिखाएं। सिर्फ एक शब्द में मैं जानना चाहूँगी, बच्चों को क्या सिखाएं कि वो उम्र में बड़े हैं इसलिए लिहाज करें, या इसलिए लिहाज करें कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, नेचर कैसा है, आप उनके साथ कैसा फील करते हो? आप अपने बच्चों को सबसे पहले अपना साथ दीजिए। जब तक वो बच्चा इतना समझदार नहीं है, आप अपना साथ दीजिए। मैं ज़रूर कहूँगी, जो शुरुआती बच्चा जब जन्म लेता है, तब तक कितने समय तक, जब तक हम उस बच्चे को इस बात का, हम उसका विवेक उसके भीतर न जागृत कर दें, गुड टच बैड टच। और आजकल तो हमारी देखिए तकनीक ने हमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दी है, कैमरेज। मैं देखती हूँ महिलाएं जो काम करने जाती हैं, वो बच्चों को वहाँ कैमरा लगा के जाती हैं। महिला अटेंडेंट्स होते हैं घर पर। बहुत से आजकल के तरीके इस तरह के हो गए हैं कि यदि आपको जाना भी पड़ता है बाहर, तो बच्चे पे आप पूरी दृष्टि रखें। अपनी माता की जिम्मेदारी, आप भी काम करने यहाँ आई हैं, मैं भी बाहर जाती हूँ, एक माता के तौर पर अपने बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित कर देना, जब तक वो बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि उसे अपने आप को इन संकटों के बारे में, अपने आप को वो आगाह नहीं, उसको अंतर कर, हाँ, सिक्स सेंस उसको नहीं पता चलता, तब तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जहाँ माँ नहीं है वहाँ देखिए, जब मैं मुझे पॉलिटिकल फील्ड में जाना था, ये काम तो माता पिता दोनों का है। मैं आपको यही बता रही हूँ, मैं बहुत बार मैं बाहर जाती थी तो मेरे हस्बैंड वहाँ बच्चों के लिए अवेलेबल रहते थे। तो ये माता पिता दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, और ये संसार भी तभी बनता है। तो जिम्मेदारी लेते हुए हम अपने बच्चों को इस तरह ज़रूर सिखा सकते हैं। तो हमारा जो बातचीत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, पर जाते जाते मेरे सिर्फ 2 सवाल है, बट ये है कि फेमिनिस्ट को और बोल्डनेस को आपके शब्दों में क्या, उसको मतलब एक फीमेल का मतलब क्या है? मतलब आजकल जो कह रहे हैं फेमिनिस्ट का मतलब है कि आप मर्दों से ऊपर उठ के कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मर्दों के बराबर है या आप उनसे ज़्यादा हैं, ये आजकल ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो अभी हम पहन रहे हैं, जैसे हम दिख रहे हैं, 4 लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका मतलब बोल्ड होता है। आप क्या कहेंगे? मेरे लिए बोल्ड वो माँ है जो काबिल होते हुए भी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हुए भी, अपने हर प्रकार के अपने एम्बिशंस को थोड़ी देर रोक कर वो कहे कि मैं अपनी बच्ची को सबसे पहले जिन संस्कारों के साथ, जिन मूल्यों के साथ मैंने उसे पालना है, उसके शारीरिक छोटेपन में उसको जिस उस पोषण की ज़रूरत है, मैं उसे खुद बनाकर खिलाऊं, मैं उसे ये सिखाऊं, उसको खुद पढ़ाऊं, ये बोल्डनेस है जी। और आपने दूसरी बात कहा कि फेमिनिस्ट, मैं पूरे समाज को एक बात कहूँगी, ये भारत की धरा है। यहाँ पर सबसे पहले भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप धरकर ये बतलाया कि मैं शिवा के बिना शिव शव है। तो मैं किसी भी युग में, आजकल विशेषकर, यदि कोई भी ये कह दे कि महिला का किसी भी प्रकार से महिला
कुछ भी अगर कर रही है तो वो बोल्ड हो रही है, फेमिनिस्ट हो रही है। मैं यहाँ पर बिल्कुल इसको मूल से ही इसको खारिज कर देती हूँ। महिला वास्तव में भगवान शंकर के द्वारा ही ये बतला दिया गया है, महिला और पुरुष दोनों वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। तो महिला के बिना पुरुष नहीं पूर्ण हो सकता, ऐसे ही पुरुष के बिना महिला एक दूसरे के पूरक है। तो ये लड़ाई बिल्कुल सर्वथा मैं समझती हूँ कि ये अन्यथा ही लोग बात करते हैं, ये आधारहीन बात है जी। ज़्यादा वैसे ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉद्धार ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं एक बात कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि ज़रूर सबसे पहले अपने घोंसले को मजबूती से बना लीजिए। आसमान विशाल है, अंतहीन है, आपके पंख हैं, आपको उड़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अपना जो घोंसला है सबसे पहले उस घोंसले पे ज़मीन पे जो जड़ें रहती हैं वो खूब फलते फूलते हैं वो वृक्ष। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी अपने बच्चों को हमारे अपने संस्कारों के साथ पोषित कीजिए। उन्हें भगवान, जैसे मैंने कहा गुरुजी वो उस इतने मुश्किल समय में भी अपने ईश्वर को याद कर रही थी। मुझे लगता था कि वो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन इस तरह का पोषण वास्तव में आपके बच्चे को, आप भयभीत होते हैं ना कि ये 21वीं शताब्दी हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, नहीं, ये बच्चे बहुत समझदार हैं और ये बच्चे आप इन्हें परतंत्र करके नहीं रख सकते, इन्हें अपनी स्वतंत्रता देनी होगी। और यही कहूँगी कि अगर हमने अपना भावी भविष्य, आने वाली ये भावी भविष्यों को यदि हम एक सुंदर आज आधार दे सकें तो यही वास्तव में मेरा भी प्रयास है। और यही वास्तव में हर महिला आज वर्तमान में मेरी उम्र की आप जो हमें समाज में आज जिन्होंने हमें एक मंच दिया हुआ है, इन मंचों का सदुपयोग इसी में है कि हम आने वाली महिलाओं को एक सुंदर खुला आसमान दे सकें, सुरक्षित भी रहें और उनकी उड़ान भी बाधित ना हो। जी, जाते जाते लुधियाना वासियों को क्या कहेंगे आप? अपनी मतलब आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बोलते हैं, पर मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा मैसेज दे दो कि सब कहें, फोकस करने वाली बात है। मैं आप सभी को कहूँगी कि माँ प्रकृति के बिना हम देखिए आधुनिकता के हम चरम सीमा पर भी हम सब धन अर्जित करने के पीछे हम सभी दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन अवश्य कहूँगी कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम अवॉइड करें। हम रास्ते में जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में ज़रूर एक छोटा सा डस्टबिन रखें, हम अपनी सड़कों को गंदा ना करें। हम हमारी जो नदियां हैं उन नदियों में जिस प्रकार से मैं देखती हूँ आके हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं। नदियां हमारी माँ हैं और माता के समान ही उनका ध्यान रखना चाहिए। एक सेफ, नीट एंड क्लीन हमारा एनवायरनमेंट आने वाले भावी भविष्य के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए जिनके बिना हमें सांस भी नहीं आती, जो हमारा सब कुछ है, उनके लिए आइए प्रकृति का संरक्षण इस ओर ध्यान दें। जी, सो ਮਿਲਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇਫੁਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਿਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।